प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हम प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का जो है सोमवार अध्ययन कर रहे हैं, और मैंने आपसे कहा था कि हम छोटी छोटी चीज़ों को भी जो है देखेंगे। और यहाँ एक शब्द आया है, और वह शब्द है मत्ती रचित सुसमाचार में उसका 28वां अध्याय पहली आयत में। मेरे साथ बाइबल में से निकाल लें। मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय उसके पहली आयत में लिखा है, सबके दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पाँव फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। पाँव फटते ही, और अर्ली मॉर्निंग। न सिर्फ अर्ली मॉर्निंग एक कठिन समय है, और दूसरे सुसमाचार में या बाइबल के स्कॉलर्स बोलते हैं जब दिन निकलने से बहुत पहले जो तैयारी का दिन था वो उन्होंने तैयारी में शब्दों में बिताया। और अर्ली मॉर्निंग जो है ये सब लोगों की आदत नहीं होती। बड़े शहरों में तो अर्ली मॉर्निंग सोते हैं लोग, और उठने का समय होता है 1 बजे के बाद, जब सारी दुनिया के आधे काम हो जाते हैं, 2/3 काम हो जाते हैं, तब वे लोग उठते हैं। लेकिन कई लोग गांव में अभी भी उनकी दिनचर्या 3 बजे 4 बजे आरंभ हो जाती है। और यही चीज प्रभु यीशु मसीह में भी थी। प्रभु यीशु मसीह भोर को बहुत पहले प्रार्थना करने के लिए उठते थे। ये स्त्रियां भोर को बहुत पहले जो है प्रभु की कब्र पर आ गई। और यदि आपको याद होगा कि अब्राहम भी जो है जब भोर को उठे तो उन्होंने सदोम अमोरा के ऊपर जलती हुई जो है आग देखी। भोर को जो है याकूब जो है वो सोया हुआ था और उसने देखा, और भोर को उठ करके वेदी बनाई। भोर को ही जो है वो जब एसाव उससे मिलने के लिए आता था तो वो भोर तक लड़ता रहा, और पाँव फटने के पहले स्वर्गदूत ने उससे कहा कि मुझे जाने दे। तो याकूब ने कहा नहीं, तू मुझे आशीष दे। और उसने कहा अब से तेरा नाम याकूब नहीं इज़राइल होगा। और भोर को हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह भोर का तारा, विश्वासी भोर के तारे। शैतान ने भी अपने आप को भोर का तारा कह करके जो है परमेश्वर के पैरेलल जो है प्रकट करना चाहा, खड़ा करना चाहा। भोर जो है एक अर्ली डिसिप्लिन या मसीह जीवन का एक जो है आज्ञाकारिता, ये यूं कहें अनुशासन, क्योंकि हमारा प्रभु ऐसा करता था। कोशिश ये करना चाहिए कि भोर को उठ करके प्रभु के चरणों में बैठा जाए। और बाइबल इस विषय में बहुत कुछ और बताती है। हम जो है इसके अध्ययन पर चलें, मेरे साथ आए। हम बाइबल में से इस भोर को, अर्ली मॉर्निंग को, जैसे हमने देखा कि पाँव फटने के बहुत पहले जो है मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम, और लूका रचित सुसमाचार में जो है योना और सुसन्ना जो है इनके नाम भी आए हैं। और सप्ताह के पहले दिन जो है उठ कर के उन्होंने तैयारी 1 दिन पहले कर ली थी। यह सबके भी दिन, मतलब प्रभु यीशु मसीह को जैसे ही उनकी मृत्यु हुई वे जो है मार्केट गई, और मार्केट में जो है जो प्रभु की देह पे लगाने के लिए सुगंधित द्रव्य थे वो उन्होंने खरीदे। और उनको मालूम था कि दूसरे दिन सबत का दिन है, विश्राम का दिन है, और उसके नेक्स्ट डे सप्ताह के पहले दिन वे जो है कब्र पर आए। और इसकी तैयारी जो है बहुत पहले से उन्होंने करके रखे। ये उनके कमिटमेंट को बताता है, उनके समर्पण को बताता है, प्रभु के प्रति उनके प्यार को, उनके त्याग को बताता है। और जैसे मैंने कहा
हर किसी के बस की बात नहीं है सुबह उठ करके जो है अपनी दिनचर्याओं को आरंभ करें, लेकिन स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि जब वे पृथ्वी के जीवन में थे तो भोर को उठ करके जो है प्रार्थना करने अकेले चले जाते थे। और पुनरुत्थान के बाद भी यदि आप देखेंगे कि पतरस और चेले रात भर मछली पकड़ते रहे और भोर होते ही उन्होंने देखा कि प्रभु किनारे पर है और प्रभु ने कहा कि जाल डालोगे तो पाओगे। तब उन्होंने पहचाना, अरे ये तो प्रभु है। और करीब ये शब्द जो है 200 बार जो है बाइबल में आया है। और जैसा मैंने बताया कि सपन्याय की पुस्तक प्रति भोर को उसकी करुणा नहीं होती है, उसका न्याय प्रकट होता है। और जैसे अंधकार अलग होता जाता है, जैसे भोर होता है, वैसे ही प्रभु का प्रकाश अंधकार को जो है दूर करता है। और जो है प्रभु इस भोर के द्वारा ये बताते हैं, जैसे मैंने बताया कि भोर का जीवन जो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह का, जब वे पृथ्वी पर थे और उन्होंने कहा भी कि जब वे आएंगे तो कुछ लोग चक्की पीसते होंगे, तो जो चक्की पीसी जाती थी वे अर्ली मॉर्निंग पीसते थे। कुछ लोग खेत में होंगे सुबह का समय, कुछ लोग विश्राम करते होंगे, आराम करने रात का समय। जो है प्रभु ने ये बताया, मैं भोर का चमकता हुआ तारा हूं। और भोर का चमकता हुआ तारा पे हम पूरी जो है अध्ययन कर चुके हैं। सो आप डिटेल में देखना चाहें तो YouTube पे जाकर मॉर्निंग स्टार बाय डॉक्टर एस.जी. बेंजामिन आप ऐसा डालेंगे, आपको सारी जो है जानकारी बाइबल में जो है वो मिल जाएंगे। और जो है भोर के लिए जो है पतरस एनकरेज करता है, और प्रभु का पहला आगमन भी जो है, और ये कि उनका दूसरा आगमन, क्योंकि दुनिया में उस समय जब प्रभु आ रहे होंगे अलग अलग समय होगा, कहीं भोर है, कहीं दिन है, कहीं सुबह का समय है, कहीं रात का समय होगा, दो जन खाट पे होंगे। सो प्रभु ने ऐसे रीति से कहा कि जब वे आएंगे तो पृथ्वी का समय जो है इस रीति से होगा, और वे अपने साथ अपने विश्वासियों को ले जाएंगे। और प्रभु कहते हैं, देखो मैं दाऊद का वंशज और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। और प्रभु ने प्रकाशित वाक्य में ही कहा कि मैं जो है विश्वासियों को भोर का तारा दूंगा। और जैसा मैंने कहा कि शैतान भी अपने आप को भोर का तारा करके प्रकट करता है। सो एक डिसिप्लिन जो है वो मसीह जीवन में आए, वो ये कि हम भोर को जल्दी उठना सीखें और प्रभु के चरणों में जो है जाए। मैंने कई लोगों को देखा कि भोर को उठ करके इवन अपने पलंग पर जो है प्रभु के साथ जो है घंटों बिताते हैं। दूसरे जब तक उठते हैं वे अपना काफी काम कर चुके रहते हैं, प्रभु की आराधना करते रहते हैं, प्रभु से प्रार्थनाएं करते रहते हैं। और एक बहुत सुंदर बात है जो हम इन स्त्रियों से भी जो है सीखें कि भोर को उठ करके प्रभु, उनको नहीं मालूम था कि प्रभु जी उठेंगे। वे तो अपने ट्रेडिशन के हिसाब से, रीति के हिसाब से प्रभु की देह पर सुगंधित द्रव्य मलने को गई थी। और इसकी तैयारी, जैसा मैंने कहा, उन्होंने जो है शब्द
सबत के दिन के पहले ही कर ली थी, क्योंकि सबत के दिन कुछ काम नहीं कर सकते थे। सो ये काम उन्होंने क्रूसिफिकेशन के दिन ही कर लिया, तैयारी करी और ये प्लानिंग करी कि वे उठ करके जो है जाएंगे। और जैसा करीब 332 भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन के विषय में जो है कही गई, सो वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन ये कि प्रभु का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। और बाइबल में भोर से संबंधित बहुत सारे जो है पैसेज जैसे बहुत सारी आयतें हैं जो हमें ये बताती है, जैसा मैंने शॉर्ट में बताया, अब्राहम, याकूब और जो है याकूब जो दूध से लड़ता रहा, और फिर भोर को जैसा हमने देखा करीब 200 बार से ज्यादा ये शब्द आया है, भोर भोर और भोर। सो हर विश्वासी को ये याद दिलाता है कि हमारा प्रभु भी अपने पृथ्वी के जीवन में भोर को दिन निकलने से बहुत पहले जो है प्रार्थना के लिए जाता था। सो हमें चाहिए कि हम भी हमारे प्रभु से ये चीज सीखें और भोर को जल्दी उठने की कोशिश करें, और ये कि प्रभु के चरणों में प्रति भोर को आए। सो आए दुआ करें। तो प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपके पृथ्वी के जीवन के लिए। जब आप सब पृथ्वी पर थे तो सब थके होते थे, आप भी थके होते थे, लेकिन आप जो है भोर को उठ करके प्रार्थना किया करते थे, और पुनरुत्थान के बाद भी जो है आपने उस भोर को पतरस और चेलों को दर्शन दिया, और खुदावन जो है आप मरे हुए में से जी उठे, और भोर को आपने बहुत सारी चीजें करी। आपने जो है अंधकार को ज्योति से अलग किया प्रथम दिन, और आप उस अनंत जीवन में भी कहते हैं कि वहां कोई अंधकार नहीं होगा, वहां लोग आपके उजाले में चलेंगे फिरेंगे, वहां सूर्य के प्रकाश का कोई प्रयोजन नहीं, और मेमना उसका दीपक है, ऐसा आपका वचन कहता है। सो प्रभु अपने इस अनुशासन को, इस गुण को हमें भी प्रदान करें, और खुदावंत इन स्त्रियों के लिए धन्यवाद देते हैं जो तैयारी के साथ में, प्लानिंग के साथ में उस भोर को कब्र पे आई, और आपने अपने आप को उन पर प्रकट किया। सो प्रभु धन्यवाद के साथ में इस विनती को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण से मांग लेते हैं, आमीन। और फिर शमा इस्राएल Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.